ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का यह 19वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यथा दीपो निवातस्थो ते अंगते सोपना स्मृतः योगिनो यत् चित्तस्य युष्वन्तो योगमात्मनः। यथा यानी जिस प्रकार, है ना। यथा दीपः निवातस्थः न इंगते सा उपमा स्मृतः योगिनः यत् चित्तस्य युज्यातः योगम आत्मनः। यथा यानी जिस प्रकार, निवातस्थ मतलब वायु रहित स्थान में, दीपः यानी दीपक, न इंगते यानी चलायमान नहीं होता, सा यानी वैसे ही, उपमा यानी उपमा उसका उदाहरण दिया जा रहा है, आत्मना यानी परमात्मा के, योगम यानी ध्यान में, युज्यतः यानी लगे हुए, योगिनः यानी योगी के, यत चित्तस्य जीते हुए चित्त की, स्मृता यानी कही गई अवस्था कही गई है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान, सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इस जगत के कल्याणार्थ और आप जैसे हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए अपना परम बोध का मार्ग खोलने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाते हुए इस श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यथा यानी जिस प्रकार, यथा शब्द बहुत प्यारा है, यथा और तथा। यथा मतलब बिल्कुल वैसे ही, कैसे, जैसे कि निर्वात निष्कंप दीप होता है। निर्वात निष्कंप दीप मतलब जहां हवा जरा भी नहीं चल रही है, हवा ठहरी ठहरी है और वहां तुमने दीपक जलाया तो उसकी जो लौ होती है वो जरा भी नहीं हिलती, ऊपर की तरफ जाती है। दीपक का उदाहरण जिज्ञासु के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे जिज्ञासु है, उसका जो जीवन है, जिज्ञासु का जो जीवन है, वह जीवन कैसा है? दीपक के समान है। दीपक में चाहे वो मिट्टी का हो और चाहे वो दीपक मिट्टी का हो
अथवा दीपक सोने का हो, अथवा दीपक लोहे का हो, अथवा दीपक तांबे का हो, अथवा दीपक पीतल का हो, किसी का भी दीपक हो, लेकिन उस दीपक के अंदर आपको घी और तेल या कोई भी चीज या मोम या कोई भी चीज, उसको द्रव पदार्थ उसमें रखना होता है। वह द्रव पदार्थ जो दीपक के अंदर रखते हैं वो तिल तिल करके जलता है, और उसमें एक बाती होती है, और बाती में होती है एक आखिरी का टिप या आखिरी की नोक। उस नोक से अगर कोई जलता हुआ दीपक जरा सा छू जाए, या कोई माचिस की तीली या मोमबत्ती की लौ या किसी तरह की लौ या चूल्हा जल रहा उसमें से दीपक जला ले, कहीं से भी दीपक जलाया जाए, वहां कोई भेदभाव नहीं। दीपक नहीं कहता कि आप माचिस से जलाओगे तो मेरा अपमान हो गया, क्योंकि उसमें फास्फोरस है, गंधक है, ये है वो है, ऐसी चीजें, गंदी चीजों से मुझे जला रहे हो, मैं नहीं जलूंगा। ऐसे जिज्ञासु कभी नहीं कहता कि मुझे किस तरह से जगा रहे हो, किस उपाय से जगा रहे हो, डांट के जगा रहे हो, प्रेम से जगा रहे हो, झिटकार के जगा रहे हो, मेरे अहंकार तोड़ के जगा रहे हो, मुझे घुटनों भर के बल, मेरे घुटने बल टेक के जगा रहे हो, मुझे भय से जगा रहे हो। ये सदगुरु की इच्छा है, वो चाहे जैसे जगा दे किसी को। दीपक कभी नहीं कहता दीपक बनो। दीपक मिट्टी का हो, पीतल का हो, जैसे तुम्हारा शरीर है, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, या तुम्हारा शरीर अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, जापान का हो, जर्मनी का हो, किसी भी देश का हो, पृथ्वी का हो या अन्य किसी ग्रह का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो दीपक का बाहर का खोल है, आवरण है, दीपक का आकार है, दीपक का हार्डवेयर है। दीपक में जो तेल या घी या कोई भी चीज है, तो वो क्या है? वो है आपकी जीवन ऊर्जा। आपके पास जो प्राण शक्ति दी हुई है परमात्मा ने, वो प्राण शक्ति है। आप तो चाहो तो दीपक का पूरा तेल एक उठाओ और उसको किसी कंडे पर या किसी रुई पर डाल के और एक साथ जला दो। ऐसे आपकी जीवन ऊर्जा है, आप चाहो तो बर्बाद कर दो जीवन ऊर्जा को। लोग कर ही रहे, कोई शराब पीकर, कोई जुआ खेलकर, कोई अन्य अन्य प्रकार से गंदे कर्म करके, डाका डाल के, चोरी करके, नाच गाने करके और लोगों को परेशान करके, क्राइम करके लोग अपना जीवन की ऊर्जा को खत्म कर ही रहे हैं, जला ही रहे हैं वो तो। लेकिन वो कम समय के लिए होगा। पहली बात तो अब उसको दीपक ही नहीं कहते, वो तो ढोल दिया उन्होंने तेल जमीन पर, हम नहीं कहेंगे कि वो जला रहे। फिर उसमें जो बाती है, बत्ती है, वो तुम्हारी वृत्ति है, परमात्मा की ओर जाने की वृत्ति है। वो जिज्ञासुपना है। यदि तुम में जिज्ञासुपना नहीं है तो तुम्हारा दीपक नहीं जल सकता। बत्ती नहीं है तो दीपक नहीं जल सकता। डायरेक्ट तेल घी नहीं जलता, बत्ती होना जरूरी है। यदि तुम जिज्ञासु नहीं हो तो फिर दो कौड़ी को हो, किसी काम के नहीं हो। सदगुरु तुमसे बात नहीं करना चाहता, सदगुरु तुमसे बात करेगा नहीं। सदगुरु के पास इतना फालतू का समय नहीं है, सदगुरु को जोकर नहीं है। तो तुम्हारे पास वृत्ति यानी बत्ती होना चाहिए, यानी जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा। और जिज्ञासा कैसी होना चाहिए? चलो पत्थर की बत्ती बना दो, दीपक नहीं जलेगा। चलो ऐसी अयोग्य बत्ती बना दो, जो बत्ती
तेल घी को नहीं सोख सकती हो, प्लास्टिक की बत्ती बना दो नहीं जलेगा। बत्ती कैसी होना चाहिए? तुम्हारे अंदर उचित होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। आज हमारे एक मित्र की कुछ चैटिंग हमारे एक शिष्या ने हमको लिख के भेजी कि देखो गुरुदेव ये इतना बड़ा जिज्ञासु है। तो भाई अगर खेत में तुम आग लगा दो और आग लगाने के बाद तुम जिज्ञासा करो कि वो फसल तुमको मिल जाए, तुमको नहीं मिल सकती। सतगुरु की मार्गदर्शन की एक बार अवहेलना जो कर देगा उसको हम कैसे मान लें कि ये जिज्ञासु है, इसको वृत्ति है? ये तो मन का गुलाम है। ये तो आज ये बता रहा है, कल आज हमसे प्रेम बता रहा है, कल हमसे घृणा बताने लगेगा। जिज्ञासु कभी भी सतगुरु के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। जो खड़ा हो जाए वो जिज्ञासु हो नहीं सकता। सबसे बड़ी पहचान है जिज्ञासु की। जिज्ञासु की सबसे बड़ी पहचान है ये, कभी सतगुरु के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। जैसे कोई सच्चा शिष्य होता है, वो किसी कोई शिक्षक उसको पढ़ाता है, चांटा भी मारता है, लेकिन वो कभी उसके अंदर ये नहीं आता कि मैं गुरु में चांटा मारूं, चांटे के बदले में गुरु में चांटा मारूं, ऐसा नहीं आता उसके अंदर। कोई माँ होती है, उसका बच्चा होता है, बच्चे को माँ मार देती है, फिर उसको कलेजे से लगा के रोने लग जाती है, लेकिन कभी बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं माँ को मार दूं। थोड़ा बड़ा समझदार बच्चा होता है। ऐसे सद्गुरु के प्रति ये जो झुके रहने का भाव है, ये वृत्ति है, श्रद्धा है, ये उसका ज्ञान होने का आधार है। अब तीसरी बात आती है कि उस बत्ती में अगर कोई सद्गुरु अपनी ज्योति से ज्योति में मिला दे, उसकी ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। कोई भांगड़ा नृत्य करने से, गरबा नृत्य करने से, मृत्युंजय का जाप करने से या दीपक राग गाने से ये कोई तुम्हारा दीपक जलेगा नहीं। नहीं तो फिर तुम अमेरिका में अपनी पत्नी को बिठाओ और तुम भारत में बैठो और यहाँ बांसुरी बजाओ, और जब जाने वो तुम्हारी पत्नी वहां गर्भवती हो जाए बांसुरी बजाने से। अरे मूर्खो, किस चक्कर में पड़े हुए हो? परमात्मा का बोध केवल सतगुरु देता है, और सतगुरु ऐसे नहीं देता है जैसे बीज से वृक्ष होता है, जैसे दीपक से दीपक जलता है, ऐसी अपनी आत्मा की ज्योति डालता है वो जिज्ञासु में। मुर्दे को जीवित करता है माँ, वो जो है मृत संजीवनी विद्या, इसी को कहते हैं कि मरे हुए थे माया में और सदगुरु ने आपको ज्ञान करा के और जीवित कर दिया। ये जो है सदगुरु की समीपता, सदगुरु से तुम्हारा हृदय इतना समीप आ जाए। इस संसार के गधे लोग ऐसा नहीं, गधे लोग समझेंगे कि ये स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई लब लबेरिया वाली बात होगी। नहीं, यहां यह चमत्कार हो सकता है कि मैं यहां बैठा हूं और अभिजीत सारस्वत दिल्ली बैठा है और वो जाग जाए, मेरे से 700 किलोमीटर दूर होकर भी वो जाग जाए। क्यों? कि सदगुरु कहां नहीं है। तो सदगुरु की जो समीपता होती है वो हृदय की समीपता होती है, वो श्रद्धा की समीपता होती है, वो प्रेम की समीपता होती है, वो लगन की समीपता होती है, वो आज्ञाकारिता की समीपता होती है, वो पूर्णतः सकारात्मकता होती है, पूर्णतः समर्पण होता है। बड़ी बातें करते हो, दीक्षा लेते हो तो सब कुछ अर्पण करते हो,
हमने सब कुछ दे दिया और बाद में फिर मुनीम जैसा हिसाब किताब लगाने लग जाते हो। जब तुमने सब कुछ सदगुरु को दे दिया, फिर तुम बाद में मुनीम जैसा हिसाब क्यों लगाते हो? तो कहने का तात्पर्य है कि जब हृदय की समीपता होती है तो वो बत्ती जलती है। तो भगवान यहाँ दीपक का जो उदाहरण ले रहे हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% जिज्ञासु के लिए ठीक है। अगर आप दीपक बनोगे, फिर दीपक कैसा होना चाहिए? भगवान के विषय में कहा है कि उनका दीपक कैसा था कि जीवन दीप जले ऐसा सारे जग को ज्योति मिले। जीवन दीप जले, उनका जीवन पूरा का पूरा जीवन दीपक के समान था और सत्य के प्रकाश को उद्भासित करने वाला था। तो दीपक रूपी जिज्ञासु जब प्रकाशित हो जाता है गुरु के ज्ञान की ज्योति से, उस समय चूंकि वह संपूर्ण माया को पार करके साक्षी के द्वारा पदार्थों से अलग होकर मन में उठने वाले विचारों की आंधियों से अलग होकर और परमात्मा के उस परम प्रकाश को स्थापित करता है, जहां निर्वात जैसी अवस्था होती है, जहां न कोई विचारों की आंधियां चलती हैं, न कोई धूल धमास होती है, न कोई वृत्तियों की गंदगी होती है, न कहीं वासनाओं की कांव कांव भूख प्यास होती है, जैसे भूखे कुत्ते भौंक रहे हों वासनाओं के, ऐसे वहां होता नहीं है। वहां क्या होता है? यथा निर्वातो, निर्वात अवस्था हो जाती है। वहां किसी प्रकार का कोई भी विक्षेप, तनाव, किसी भी प्रकार की कोई चिंता, परेशानी, माया तो उसको प्रभावित ही नहीं कर सकती है। माया तो उसको प्रभावित ही नहीं कर सकती है। अरे मूर्खों ने नहीं पहचाना, सिखों के जो गुरु थे उनको आरे से कटवा दिया, लेकिन उनके एक आंख में से आंसू नहीं निकला। अरे मूर्खो, तुमने नहीं पहचाना कि आदमी किस परम अवस्था में खड़ा है। उस शरीर से अलग हट गया, शरीर कट रहा था लेकिन उसको पीड़ा नहीं थी। मैं नमन करता हूं उन गुरुओं को। वो व्यक्ति शरीर से अलग हो जाता है, मन से अलग हो जाता है, बुद्धि से अलग हो जाता है, चित्त से अलग हो जाता है। अहंकार तो उसमें ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता। इस अवस्था को भगवान कहते हैं, क्या शब्द देते हैं वो? निवातस्य न इंगते। वह दीपक चलायमान नहीं होता। ऐसे सतगुरु का वह शिष्य जिसके अंदर ज्ञान रूपी ज्योति खड़ी हो जाती है, वो फिर चलायमान नहीं होता। उसको माया प्रभावित नहीं कर सकती, ना हिला सकती, ना डुला सकती। उसको माया उसको हिला डुला नहीं सकती है ना। तो ये भगवान ने वैसी ही अवस्था दी है ज्ञानी की। अब देखो आत्मना, अब देखो इन्होंने, मैं कहूंगा कि ये शब्द आया है कि मजबूर होकर इन्होंने ये शब्द लिखा कि आत्मना का मतलब है परमात्मा। बताइए, ये लोग जो ज्ञानी नहीं है, केवल शब्द ज्ञानी है, ये भी अभी ये शब्द कितना सही लिखा है इन्होंने कि आत्मना मतलब परमात्मा के। और योगम, अब ये योग की डंका पीटते रहते हैं कि भैया योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, सम, फलाना ठिकाना, अष्टांग योग। लेकिन यहाँ तो भगवान योग को क्या कह रहे हैं? योगम मतलब ध्यान, योग को ध्यान बोल रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब अर्थ दे रही है कि योग का मतलब ध्यान। जो ध्यान करता है वही, जो ईमानदारी से ध्यान में उतरता है, उसको ही योग प्राप्त होता है। यथा उपमा आत्मनः योगम युज्यत योगिनः। जो इस ध्यान में परमात्मा के प्राप्ति के लिए
जो इस तरह से ध्यान में लगे रहते हैं कि गुरु महाराज ने जो उनको सिखाया है, गुरु महाराज ने जो उनको मार्गदर्शन दिया है, गुरु महाराज जिस तरह उनको चला रहे वैसे वो चलते हैं। क्यों? डॉक्टर के सामने तो नखरे नहीं करते हो, पुट्ठे में फोड़ा हो जाता है झट से बताते हो कि यहाँ फोड़ा हो गया है हमको, और गुरु के सामने तो हो बहुत सारे फोड़े हैं फिर भी ऊपर से हंस के कहते हैं हम तो अच्छे हैं गुरु महाराज, आपकी कृपा है। फोड़े क्यों नहीं बताते हो? अंदर से सड़े जा रहे हो फोड़ों से, और गुरु के सामने हम तो अच्छे हैं, आपकी कृपा है। गुरु तो जानता है कि इनको अच्छे मच्छे कुछ नहीं है, ये ध्यान म्यान कर नहीं रहे हैं, ये हम तो अच्छे हैं आपकी कृपा से। तो इस प्रकार से जो लोग सदगुरु के मार्गदर्शन में व्यवस्थित तरीके से ध्यान करते हैं और ध्यान में लगे रहते हैं और उस ध्यान के अंदर पूरी 100% ताकत लगाते हैं, वो लोग योगी होते हैं। आगे जाके वही लोग योगी होते हैं और यत चित्तस्य, और उन्हीं लोगों को चित्त रूपी जो ये माया का आखिरी एजेंट है, उन्हीं लोगों से वो चित्त जीता जाता है। वही लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसको ठीक से जानो और इसमें उतरो और इसको पाओ और इसमें समा जाओ। बस ये इस श्लोक का संदेश है। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम।